जबलपुर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का टाटा मोटर्स द्वारा कैलाश गुप्ता फाउंडेशन के सहयोग से एक एम्बुलेंस सह वैक्सीनेशन वैन प्रदान की गई। कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित आज एक कार्यक्रम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को श्री कैलाश गुप्ता द्वारा एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। हमारे प्रयासों से हमने टाटा मोटर्स से निवेदन किया कि ये जो एम्बुलेंस उन्होंने हाईटेक एम्बुलेंस बनाई है और कुछ रेड क्रॉस को उन्होंने प्रदान की है। हमने कहा जबलपुर को भी एक मिलना चाहिए और अच्छा यहाँ पर क्षेत्र है, उसकी यूटिलिटी बहुत है। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और उनके माध्यम से आज ये एम्बुलेंस प्रदान की जा रही है। इसमें 2 साल तक का डीजल का, ड्राइवर का, क्लीनर का, कुछ मेंटेनेंस के खर्चे टाटा मोटर्स की तरफ से दिया जाएगा। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप मेरे बगल में खड़े हैं। इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन किया गया और टाटा मोटर्स के द्वारा कई सारे वैक्सीनेशन के वाहन अलग अलग ज़िलों को प्रदाय किए जा रहे थे। आपके प्रयास से एक वैक्सीनेशन का वाहन हम लोगों को जबलपुर ज़िले के लिए भी प्रदाय किया गया है, जिसको आज रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्पित किया गया है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन का गैप रह जाता है, इस वाहन के माध्यम से हम उसको बेहतर तरीके से ब्रिज कर पाएंगे। बहुत ही एडवांस वाहन है, लगभग 25 लाख कीमत इसकी है और इसके अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेफ्रिजरेशन और बाकी सारे इक्विपमेंट रखने के लिए पूरी सुविधा है। आधुनिक वाहन है और इसका हम बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। जबलपुर में मर्द भैया जी सरकार को लेकर स्वामी अखिलेशानंद महाराज बोले कि ना वो समर्थ है, ना भैया और ना ही सरकार, क्योंकि कोई भी पारंपरिक साधु संत इस ढंग की हरकत कभी नहीं करता। उन्होंने ऐसे आचरण को पाखंडवाद करार दिया। बोले कि कथित तौर पर संत के रूप में महामंडित होने वाला यह शख्स गैर पारंपरिक साधु है। शरीर में सिर्फ लंगोट धारण कर शिवलिंग पर खड़े होकर सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत गलत कर रहे हैं वो, और ऐसे दंभियों का जो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और पहली बात, उनके बारे में हमको जानकारी है कि वो परंपरागत रूप से कहीं हमारी किसी संत परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। अपने आप को स्वयंभू और इस प्रकार से उन्होंने घोषित कर रखा है। नर्मदा मिशन बना लेना और नर्मदा मिशन के माध्यम से वो समाज में नर्मदा के प्रति जागरूकता लाना, ये तो अपनी जगह पे ठीक है, परंतु भगवान शंकर का इस प्रकार से अपमान करना, उनके शिवलिंग के ऊपर बैठ जाना, चढ़ जाना और अपने भक्तों से अपने ऊपर गंगा नर्मदा की बालू चढ़वाना और अपने शरीर पे हाथ फिरवाना, और जिस आपत्तिजनक ढंग से वो दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे नागा साधु भी इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, और ऐसे दंभियों के लिए मैं कहता हूँ लोगों से कि उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और जो FIR बच्चों ने आज दर्ज कराई है, मुझे जानकारी मिली, वो ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और सरकार से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठाने चाहिए, ऐसे दंभियों को समाज से उखाड़ के फेंकना चाहिए। कंचनपुर के रहने वाले बीमार एक व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के चालक मेडिकल लेकर पहुंचे और उसे एडमिट कराने के नाम पर वहीं एम्बुलेंस चालक और परिचालक ने शख्स के पैसे उड़ाए और वहां से गायब हो गए। अब पीड़ित व्यक्ति की हालत यह है कि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है। कई बार इन लोगों द्वारा यहां मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्रता की जाती है। वहीं अब इनके द्वारा लोगों के पैसे भी लूटने का मामला सामने आया है। वहीं अब गढ़ा पुलिस पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी एम्बुलेंस चालक की पतासाजी में जुट गई है। कंचनपुर से हमको लेके हम तबीयत खराब रही, लोगों ने फोन किया 108 को, वो आई हमको लेके, हम मेडिकल के पास लेके आए तो मेरे जेब से पैसे निकाल लिए और आधार कार्ड बैग में छोड़ गए। हमारा ये 1110 रुपये निकाल लिए, हमारे पास रहा 1160 रुपये। हमने उनको बताया भी हमारे पास 1160 है, उन्होंने आधार कार्ड बोले नहीं, हमको पर्ची भर कटाना है और हमारा पैसा निकाल के लेगा, 50 रुपये भर उसमें छोड़े हैंगे। अभी हम थाने आए, हमारा पैसा निकाल लिए हैं। क्या शिकायत दर्ज करा रहे हैं? जी जी।
मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आचार्य कुंद वीतराग विज्ञान मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय धर्मायतन का शिलान्यास महोत्सव सा आनंद संपन्न हुआ। मंगल महोत्सव में जबलपुर सहित पूरे देश से पधारे विद्वानगणों, शेठ जनों एवं जैन श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लिया, जिनका मंडल के अध्यक्ष अशोक जैन एवं फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने आभार व्यक्त किया। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय जैन समाज मुख्य मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से संस्कार दानी जबलपुर की जैन समाज, हमारे मंडल और फेडरेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने जो अतिथि सत्कार किया ये पूरे विश्व में जाएगा और विशेष रूप से आभार मानता हूं जबलपुर के सम्मानीय मीडिया का, जिन्होंने इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाया। पूरे विश्व में संस्कार दानी का यह आयोजन हमारे सम्मानीय मीडिया जबलपुर द्वारा पहुंचाया गया। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से और मंडल की ओर से आप सभी पत्रकार भाइयों का दिल से साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जबलपुर की हनुमान ताल थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जहां इस संबंध में थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक सिंधी कैंप के पास बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ है, जो चोरी की होना प्रतीत हो रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि सिंधी कैंप तिराहे में जो है एक व्यक्ति है जो कि एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लिए है और यह गाड़ी चोरी की प्रतीत हो रही है। सूचना की तस्दीक हेतु हमने उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में स्टाफ को रवाना करके और उसको पकड़वाया है। उसको जब पकड़ा गया तो वह उसके पास एक स्प्लेंडर बगैर नंबर की गाड़ी मिली जिसके कागजात नहीं थे। उससे गहनता से पूछताछ की और थाने लाके उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त गाड़ी उसने कटनी से चुराई है और इसके अलावा उसने जो है और भी आसपास चोरियां की हैं और 3 गाड़ियां उसके पास रखी हुई हैं, जिसमें से एक ग्लैमर गाड़ी है, एक एक्टिवा और एक एक्सेस है, जो कि उसने अपने घर में गाजीनगर के पास रखा हुआ है। उसकी निशानदेही पर 3 गाड़ियां और पुलिस ने बरामद की है। इस प्रकार इसने 4 गाड़ियां चोरी करना एक्सेप्ट किया है। गाड़ियों को हमने 4114 में जब्त किया है और आरोपी आबिद को भी जो है गिरफ्तार किया है। जबलपुर फतेह साहित्य कला अकादमी जबलपुर द्वारा अपनी संस्कारधानी कथाकार एवं कवि व्यक्ति स्मृति शेष डॉक्टर गायत्री तिवारी के छठ माह जन स्मृति समारोह का आयोजन गुरुवार 27 दिसंबर 2022 को 3 से रानी दुर्गावती संग्रहालय सभागार में संपन्न होगा, जिसमें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री बीके पाठक, डॉक्टर शोभा निरीक्षण, देवराज निवास पुलिस उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में महासचिव श्री राजेश पाठक, प्रवीण एवं संरक्षण प्रतिनिधि डॉक्टर प्रवीण मिश्रा ने संबोधित किया। समाज एक नव दृष्टि प्राप्त कर सके तो गायत्री कथा सम्मान डॉक्टर इंदिरा डांग को समर्पित करते हुए फतेह साहित्य कला अकादमी गौरवान्वित है। उनके साथ ही इस वर्ष 5 विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी सम्मानित किया जा रहा है। क्रीडा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व, वरिष्ठ क्रीडा जगत के वरिष्ठ व्यक्ति सम्मानीय श्री बी के पाठक जी, उनके साथ सम्मानीय श्री देवेंद्र गौटिया देवराज, जिन्होंने विविध विषयों पर निरंतर सृजन किया है। एक और विशिष्ट सम्मान सम्मानीय डॉक्टर शोभा नेल्सन, जो मानवीय सेवा के लिए समर्पित है। सम्मानीय श्री गिरीश बिल्लोरे, जो बालकों के हित संवर्धन के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। और सम्मानीय श्री सुनील साहू जी, इन सबको हम समादर सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। और इनके साथ अस्मिता शैली जो कि कला के क्षेत्र में समर्पित है।